नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से आपको कुछ नर्सरीज़ लगाना बता रहे हैं जो हमने उगा रखी है। लेकिन उसके साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि नर्सरी को लगाते समय आप एक कंटेनर में किस तरह से मिट्टी को भरें। कई बार ऐसा होता है कि हम मिट्टी भरते समय कोई चीज़ ज़्यादा मिला देते हैं। हम सोचते हैं कि हम इस चीज़ को ज़्यादा मिलाएंगे तो हमारा पौधा अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी हम किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा रखते हैं तो हमारे पौधों की या तो जड़ गलने लगती है या तो उनके पत्ते जो हैं वो पीले होने लगते हैं। हमें क्या करना है, चीज़ों को बराबर रेशियो में डालना है, जिससे कि हर चीज़ का रेशियो जो होता है वो कम ज़्यादा होता है। ये नहीं है कि जितनी मिट्टी मिलाई है उतना ही खाद मिलाना है। खाद हमेशा कम मात्रा में ही मिलाई जाती है, कारण वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन मिट्टी हमारी अपने आप में एक इतनी अच्छी खाद होती है। वो स्वयं भी, आप देखते हैं कि हमारे बहुत से ऐसे गमले होते हैं जहाँ हम कोई सेवा नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ एक पौधा अपने आप बढ़ते रहता है, क्योंकि हम उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं और वो पौधा कई बार कई फुट जो है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमें उसमें ना फल की इच्छा होती है ना फूल की इच्छा होती है, और यही वजह है कि वो अपनी रफ्तार को पकड़े रहता है। लेकिन जब हम एक पौधे से बहुत आस करते हैं, इसमें ज़्यादा फूल आए, इसमें ज़्यादा फल आए, तो उस समय क्या होता है, हम ज़्यादा खाद डाल देते हैं और खाद के वजह से ऐसा होता है कई बार पौधा बहुत बड़ा हो जाएगा, उसमें फूल ही फूल आएंगे, फल नहीं आएंगे। कई बार खाद इतनी कम हो जाएगी तब भी फूल आएंगे, उसमें फल जो है वो नहीं आएंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपको लगातार हर सीज़न में सॉइल के बारे में बता रहे हैं, और हम यही आशा करते हैं कि आप भी इसी तरह सॉइल बनाइए। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो हमने गन्ने लगाए हैं, एक बार की सॉइल में आप देख रहे हैं नीचे से गन्ने जो हैं वो काले होने शुरू हो गए हैं, और ये 2 या 3 महीने में ये काफ़ी अच्छे तैयार हो जाएंगे। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, एक अच्छी सॉइल तैयार करिए, और एक अच्छी सॉइल तैयार करने के लिए आप हमारे वीडियोस देखिए, उसे लाइक शेयर कीजिए, हमारे चैनल पे जाइए, पुराने वीडियोस देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको हमारे नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए हम आपको सबसे पहले नर्सरी लगाना बताते हैं। जैसे आपका ये है कंटेनर, ये कंटेनर आप देख रहे हैं हमारा काफ़ी बड़ा है, और इस कंटेनर में आप टमाटर लगा सकते हैं, बड़े फूलों के पौधे लगा सकते हैं, और बैगन के पौधे लगा सकते हैं। ऐसी कई नर्सरीज़ हैं जो आप इसमें लगा सकते हैं। आज हम आपको सबसे पहले एक ऐसा पौधा बताते हैं जो सभी को शौक़ होता है उसे लगाने का। वो बहुत कम जगह लेता है, बहुत छोटा पॉट लेता है, और आप उसको अपने लॉबी में भी लगा सकते हैं जहाँ धूप आ रही हो। लेकिन एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे, जो हम पौधे लगा रहे हैं उसमें एक ऐसा पौधा है जो टमाटर का, जिसे धूप ज़रूरी होती है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि आप उसे किस तरह से लगाएं। आप देख रहे हैं ये हमारा जो कंटेनर है, और ये कंटेनर इस साइज़ का आपको मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले इसके जो होल है इसमें आप एक खपड़ी रख दीजिए। ज़्यादातर जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं उनमें सेंटर में ही होल होता है। ये चीज़ हमने अपने वीडियो में पहले भी आप लोगों को बताया है। उसके बाद सबसे पहले हम अपने कंटेनर्स में मिट्टी डालेंगे। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, अगर आपके पास में कभी भी कंटेनर बड़ा हो तो आप उसमें कुछ इस तरह जो पुरानी खपड़ियाँ होती हैं उनको आप जो है तोड़कर नीचे भी डाल सकते हैं। सबसे नीचे की लेयर में डालने से एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि गर्मी में ये जो कंटेनर है ये गर्म नहीं होता है। और दूसरी बात, जैसे कि देखिए दिवाली में जो हम दीप जलाते हैं, आपने देखा होगा हम लोगों तो आज भी दियों का ही इस्तेमाल करते हैं, तो दिए आपके पास में बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। आप क्या करिए, उन सारे दियों को इस तरह से इस तरह से जो दिए होते हैं हमारे, उनको सबको कंटेनर के नीचे में डाल दीजिए।
क्योंकि वो मिट्टी होती है और उसमें एक ठंडक भी होती है। और जड़ जब इस तरह की चीज़ें देखती है और उसको एक हवा मिलती है तो वो बहुत अच्छे से उसमें जाकर अब ग्रो करती हैं। तो आप सबसे पहले क्या करिए, नीचे इस तरह से खपड़ी वगैरह डाल दीजिए। उसके बाद में आप इसमें मिट्टी डाल दीजिए। आप जैसे जान रहे हैं कि हम इसमें टमाटर लगा रहे हैं, हमें टमाटर में नीचे मिट्टी भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए और साथ में पौधे के लिए, ताकि उसकी जड़ जो है वो काफ़ी अच्छे से इसमें ग्रो करे। जैसे आपने देखा कि हमने सबसे पहले इसमें मिट्टी डाली है। अगली चीज़ हम इसमें गोबर की खाद डालेंगे। इस तरह से आपने इसमें गोबर की खाद डाली। गोबर की खाद डालने के बाद आप इसमें कुछ पत्ते डालिए। ये देखिए, इस तरह से आपने इसमें पत्ते डाले। हमने आपको बताया है कि जो पत्ते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं, उसकी जो खाद है बहुत कम डालेंगे तब भी हो जाएगा। ये हम उनके लिए बता रहे हैं जिन्हें पत्ते जो हैं मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन जिनको पत्ते बहुत ज़्यादा मिलते हैं वो पत्ते इतना ज़्यादा भी डाल सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं जिनको पत्ते की मात्रा कम है। अब इसके ऊपर में हम डालेंगे बालू। पत्तों के ऊपर में हम इस तरह से बालू मिला देंगे। बालू के ऊपर में हम थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला देंगे। वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगा, उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला देंगे। बिल्कुल एक छोटा स्पून हल्दी काफ़ी हो जाता है। इस तरह से आपने इसमें मिला दिया। अब आप क्या करिए, इसमें आपको हम एक ऐसी खाद बता रहे हैं जो केचुए तैयार करेगा। हम जो वर्मी कंपोस्ट लेते हैं वो ज़्यादातर केचुए द्वारा ही तैयार की हुई खाद होती है और वो वापस से हमारे पौधों को राहत देती है। लेकिन हम अपनी मिट्टी को केचुए वाली मिट्टी कैसे बनाएं? केचुआ जब हम एक मिट्टी में होता है वो पौधा बहुत अधिक फल फूल देता है। हमें उसके लिए क्या करना है, ये इस तरह से आप देख रहे हैं, ये है हमारा किचन वेस्ट। आप लोग क्या करते हैं, किचन वेस्ट जब हम एक बकेट में रखते हैं तो हम आप लोग से ये कहना चाहेंगे कि जब बकेट को पैक कर देते हैं तो उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपको उसमें से निकालने में परेशानी होगी। आपको क्या करना है, बकेट में एक होल करके नीचे ढक्कन लगा के उसका पानी जो है वो निकाल के रख लेना है, और जो उसका पल्प है इस तरह से आप अपने पल्प को इसमें डाल सकते हैं। तो किचन वेस्ट है, किचन वेस्ट जब बकेट में आप रखते हैं तो उसमें होल कर दीजिए ताकि उसका पानी निकल जाए। ये किचन वेस्ट मेरा ताज़ा ही है, बहुत पुराना नहीं है, और क्योंकि पुराना किचन वेस्ट मैं ऑलरेडी सब इस्तेमाल कर चुकी हूँ। लेकिन हम आपको ये बोलना चाहेंगे, किचन वेस्ट जब भी आप डालें तो उसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। किचन वेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, अगर आपने ज़्यादा डाला तो आपके पौधे सड़ सकते हैं, जल सकते हैं, और क्योंकि वो छोटे हैं और जब छोटे पौधे में हम ज़्यादा नहीं डाल सकते। आपको बहुत आपके पास किचन वेस्ट है, आप उसको फिर से दोबारा डाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप थोड़ा ही डालिए। इसके बाद इसमें आप ऊपर से फिर से एक बार मिट्टी को डालिए। इस तरह से इसके ऊपर में आपको बिल्कुल प्लेन मिट्टी डालना है। प्लेन मिट्टी डालना है जिससे कि आपका जो पौधा है वो बहुत अच्छे से ग्रो करे, कारण उसे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी ज़्यादा जो आप उस पौधे के लिए नुकसान होगा। ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें जो है अपने मिट्टी डाल दिया। अब ये मिट्टी आपकी मर्जी है, आप यहाँ तक भरिए, आपका कंटेनर बहुत बड़ा है, आप यहाँ तक भरिए। आप मिट्टी ज़्यादा भर सकते हैं, नीचे भी मिट्टी ज़्यादा डाल सकते हैं, ऊपर भी ज़्यादा डाल सकते हैं, और जो कंटेनर के हिसाब से जो हमने आपको खाद बताई उसकी भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, ये हमने टमाटर की नर्सरी तैयार करी है। आप क्या करिए, इस नर्सरी में हमने कोकोपीट की मात्रा बहुत ज़्यादा डाली है, तो जब हम कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा डालते हैं तो पौधे जो हैं बहुत इजीली निकल जाते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब आप इसमें सिर्फ एक पौधा लगाइए। ये पौधा जो है वो इतना घना हो जाएगा कि आप इसमें अकेले पौधे से ही काफ़ी टमाटर ले सकते हैं। तो आपको हमने दिखाया
कि आपको किस तरह से किचन वेस्ट के साथ में पौधा लगाना है। इस तरह से आप टमाटर के पौधों को लगाइए। अब ये टमाटर का पौधा देखिएगा 8 से 10 दिन में बहुत अच्छा ग्रो करेगा। कारण अब जो इसकी जड़ है 3 से 4 दिन में जैसे जैसे ये डीप जाएगी इसको एक एक खाद मिलेगी। सबसे पहले इसको मिलेगा बालू, हल्दी और वर्मी कंपोस्ट। ये तीनों चीज़, वर्मी कंपोस्ट का काम रहेगा उसको खाद देना, हल्दी का काम रहेगा उसको कीटों से बचाना और बालू का काम रहेगा उसकी जड़ों को फैलाना। और अभी भी जैसे बारिश आ रही है तो वो पानी को नीचे कर देना। पहली लेयर आपकी ये हो गई। दूसरी लेयर है आपकी किचन वेस्ट। किचन वेस्ट जो है 3-4 दिन में और भी मिट्टी में घुलन हो जाएगी, मतलब घुलनशील हो जाएगी, मतलब वो घुल जाएगी और पूरे मिट्टी सबसे नीचे वाली लेयर में जाके वो अपना रस तैयार कर देगी। उसके बाद है आपका गोबर। गोबर ऑलरेडी सड़ा हुआ है और वो अपने आप में एक बहुत अच्छी खाद है। तो ये 1 बाय 1 करके क्या होगा, अपनी जड़ों को ले जाता जाएगा और ये पौधा आपका बहुत अच्छा तैयार होकर काफ़ी अच्छे टमाटर देगा। और वो वीडियोज़ आप हमारे पुराने देख सकते हैं कि एक पौधा कितने दिन तक के एक पॉट में सरवाइव करता है। आपने देखा कि हमने आपको टमाटर को किस तरह से लगाना है बता दिया। अगर छोटा कंटेनर है 1 लगाइए, बड़े कंटेनर्स है 2 लगाइए, 3 लगाइए, 4 लगाइए। इस तरह से पौधों को लगाते जाइए और अच्छी सब्जियां अपने टेरेस में ग्रो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।